हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कब्ज और कॉन्स्टिपेशन के बारे में। इसके प्रमुख लक्षण हैं हफ्ते में 3 बार से कम पेट साफ होना या टाइट हार्ड स्टूल आना, बहुत जोर लगाना स्टूल में ड्यूरिंग मोशन और एक बार में पेट साफ न होना, बार बार पॉटी जाने की इच्छा करना। इसके कुछ कारण हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन और कब्ज क्यों होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड, स्पाइसी फूड लेते हैं, कम फाइबर युक्त खाना खाते हैं, कम पानी पी रहे हैं, शारीरिक गतिविधियां कम कर रहे हैं, कुछ दवाइयों की वजह से भी होता है, जैसे विटामिन सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट्स, इनकी वजह से भी कब्ज की शिकायत बनी रहती है। उसके बाद कुछ डिसीज़ हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ और इरिटेबल बॉवल डिसीज़ है, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, इरिटेटिव बॉवल डिसीज़ होती हैं, हमारी आईबीडीज़ होती हैं, पैनक्रियाटिक डिसीज़ होती हैं, इनमें भी कब्ज की शिकायत बनी रहती है। तो सबसे पहले हमें इस शिकायत को दूर करने के लिए कब्ज की क्या करना चाहिए? वसा युक्त भोजन कम करके फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, पपाया लीजिए, पपीता खाइए, गुआवा अमरूद खाइए आप, पालक लीजिए, पुदीना, धनिया, लौकी पेट साफ करती है, तोरई पेट साफ करती है। नियमित व्यायाम कीजिए, खूब पानी पीजिए और तनाव भी कम लेना है। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है जो उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होती है। तो उसके लिए आपको सुबह सुबह योगा, मेडिटेशन, व्यायाम करना है, एक जगह बैठे नहीं रहना बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों के कारण भी कब्ज बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की। होम्योपैथिक कब्ज में बहुत ही अच्छा काम करती है। सबसे पहले है नक्स वोमिका 30। अगर आपको बार बार इच्छा करती है, पेट साफ नहीं हो रहा एक बार में, तो हम नक्स वोमिका 30 देते हैं। इसमें दिमाग में इरिटेबिलिटी बनी रहती है, एसिड भी बनता है, साथ साथ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसा लगता है एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा, तो आप नक्स वोमिका 30 लीजिए। उसके बाद आती है ब्रायोनिया 30। इसमें क्या होता है, जो स्टूल है आपका, जो वो बहुत हार्ड है, बहुत टाइट है, बड़ा स्टूल आ रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, दिमाग में इरिटेबिलिटी है, सिर दर्द है, चिड़चिड़ाहट है, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा है और शरीर में सूखापन की वजह से ये स्टूल बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत टाइट स्टूल हो रहा है, अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है और प्यास भी बहुत लग रही है, तो इसमें आप ब्रायोनिया 30 ले सकते हैं। उसके बाद हमारी दवाई है एल्यूमिनिया 30। ये तीनों दवाइयाँ छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं। एल्यूमिनिया 30 में क्या होता है, बच्चा छोटा जो बॉटल फीड बेबीज हैं उनमें भी ये काम आती है दवाई, जो दूध पी रहे हैं पर दूध उनका पच नहीं रहा, उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत जोर लगा रहे हैं, बॉल्स में स्टूल आ रहा है, छोटी छोटी गांठें आ रही हैं, शिवडंग टाइप स्टूल आ रहा है छोटी बॉलों में, तो आप एल्यूमिनिया ले सकते हैं। छोटा बच्चा बहुत जोर लगा रहा है और स्टूल पास कर रहा है, कभी कभी सॉफ्ट स्टूल पास करने में भी उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो आप एल्यूमिनिया 30 जो बच्चे दूध पीते हैं या फिर बड़े लोग, उन सबको भी दे सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ओपीएम 30। अगर बहुत टाइम से स्टूल, मतलब एक हफ्ता हो गया, स्टूल की दिक्कत कॉन्स्टिपेशन की बनी रही है, आपने सब दवाइयाँ लेके देख ली हैं पर कुछ भी काम नहीं कर रही, एक हफ्ते से स्टूल पास नहीं हो रहा, अनीमा लगा के देख लिया है, तो आप ओपीएम 30 की डोज भी 1 लेकर दे सकते हैं, उससे आपको स्टूल पास हो जाएगा। फिर होम्योपैथिक में क्या होता है, टेंडेंसीज होती हैं कि ये कब्ज हो क्यों रही है शिकायत, जैसे अभी हुई फिर सही हो गई, लाइफस्टाइल चेंज किया आपने, उसके बाद फिर दोबारा हो रहा है, तो ये बार बार टेंडेंसीज दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। इसमें हम क्या होता है, पूरे लक्षणों के साथ पेशेंट के पूरे शरीर को देखकर हम दवाई देते हैं, होल जैसे बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है। पर कुछ दवाइयाँ हैं इंपॉर्टेंट जो लक्षणों पे बेस्ड है, जो टेंडेंसीज हटाती हैं कि ये बार बार ना हो। उसमें हमारी साइलेशिया होती है, सल्फर होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है और उसमें खून भी आ रहा है, तो आप साइलेशिया 30 ले सकते हैं, तो उससे टेंडेंसीज कम हो जाती है, जिससे आगे कब्ज ना हो। थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। थैंक यू।